राजस्थान के जोधपुर में ईद की चांद रात से ही खबरें हिंसा की सामने आने लगी थी। जमकर पथराव किया गया, लाठियां चली, डंडे मारे गए, तलवारें लहराई गई। यह पूरा मामला राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। सिर्फ ईद की चांद रात ही नहीं बल्कि ईद का पूरा दिन हिंसा में गुजर गया। यह पूरा मामला कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, आज वही आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि परशुराम जयंती और ईद दोनों ही एक दिन पड़ गए और उसी में एक चौराहे पर, जालोरी गेट चौराहे पर भगवा रंग का झंडा लहरा दिया गया। इस बार भी पूरी हिंसा इसी चीज को लेकर हुई है। जब वहां भगवा झंडा लहरा दिया गया तो दूसरे गुट ने उस भगवा झंडे को उतारकर वहां एक और तारा और चांद बना हुआ झंडा वहां लगा दिया, जिसको कहा जा रहा है मीडिया के जरिए कि यह इस्लाम का प्रतीक है, और भगवा झंडे को वहां से उतारा गया। इसी को लेकर ईद की चांद रात से ही पूरा मामला भड़क गया और जमकर लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव भी हुआ और इसमें कई पुलिस वाले घायल हुए और उनके अलावा कई दोनों पक्षों में से लोग घायल हुए। रात में ही पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर दिया था। उसके बाद यह देखा जा रहा था कि सुबह कुछ ना हो, लेकिन जब सुबह ईद की नमाज का मौका आया तो किस तरह से ईद की नमाज में यह पूरा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया कि दूसरा गुट लगातार कहीं से लाउड स्पीकर उतारकर फेंकता हुआ नजर आया, तो दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थर भांजता हुआ नजर आया, लाठियां बरसाता हुआ नजर आया। और इस पूरे मामले में बाद में जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो भी काफी सख्त नजर आई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया और भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। दोनों समुदाय के लोग इस पूरे मामले में आमने सामने नजर आए और किस तरह से यह भगवा बनाम इस्लामिक प्रतीक झंडे की लड़ाई शुरू हो गई। भगवा झंडे को जिस चौराहे पर लगाया गया, वहां जिस समुदाय ने और जिस संगठन ने इस भगवा झंडे को लगाया, उसका कहना है कि यह झंडा हमारी निशानी है और जिस वक्त यह झंडा लगाया गया है वो हमारा त्योहार है। वहीं दूसरे पक्ष ने इस झंडे को उतार दिया और वीडियो बनाने का यह पूरा मामला सामने आया और वीडियो के बाद यह हिंसा इतनी बढ़ गई और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। ईद को लेकर जिस तरह से मुस्लिम संगठनों की तरफ से पहले ही अंदेशा लगाया गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, और वही हुआ जिस बात का डर था, लेकिन राजस्थान में हुआ, जोधपुर में हुआ। हालांकि अब जोधपुर में राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं, वहां के मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्देश जारी कर दिए हैं पुलिस से कि किस तरह से सिचुएशन से निपटा जाएगा और हालात को काबू में किया जाएगा। और इंटरनेट भी वहां बंद कर दिया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजामात कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि काफी लोग इस पूरे घटनाक्रम में जख्मी हुए हैं, कई लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दंगा किसी कीमत पर नहीं हो। अगर कहीं तनाव भी होगा तो कार्रवाई करेंगे, और जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे, कोई व्यक्ति को अधिकार है कानून को हाथ में लेने का। और ये जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं संविधान के देश के अंदर, जिस रूप में ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पूरा मुल्क के साहित्यकार, पत्रकार, लेखक सब चिंतित हैं और इनको कोई शर्म भी नहीं आ रही है। खुला नाच हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ रही है, क्योंकि इनको घमंड आ गया बुलडोजर के माध्यम से। क्योंकि पुलिस दोनों गुटों को एक दूसरे से अलग कर रही थी, लड़ाई को छुटा रही थी, और तभी लाठीचार्ज किया गया। और तभी पूरे मामले में देखा होगा आपने वीडियोस के जरिए जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हैं कि किस तरह से बोतलें फेंकी जा रही हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या त्योहार इसी तरह से मनाए जाएंगे? किसी समुदाय का त्योहार होगा तो दूसरा समुदाय उसके त्योहार को खराब करने की अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करेगा, चाहे उसमें किसी की जान चली जाए। क्योंकि अब देखा यही जा रहा है, हनुमान शोभा यात्रा हो, रामनवमी के जुलूस हो, या उसके बाद अब परशुराम जयंती की बात कर लें आप, ये तीनों इस तरह से गुजरे हैं कि इन तीनों में ही हिंसा हुई है।
और परशुराम जयंती पर भगवा रंग का झंडा किस तरह से उस चौराहे पर लगा दिया लाकर, और उसी के बाद पूरी हिंसा भड़क गई। सवाल यह भी है कि क्या हिंदू मजहब की निशानी है भगवा झंडा, जिसको बार बार लेकर आगे आते हैं? क्या यह भगवा झंडा ही हिंदू मजहब की पूरी पहचान है, या फिर यह हिंदू मजहब की नहीं बल्कि कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों की पहचान है कि जिन्होंने इस भगवा झंडे को एक विशेष समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए, उनको उकसाने के लिए, उनको सड़क पर लाने के लिए, लड़ाई के लिए आमादा करने के लिए। अब इस भगवा रंग के झंडे को कुछ हिंदुत्ववादी तथाकथित संगठन इस्तेमाल करने लग गए हैं और देश का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश इसी के साथ करते हैं। यही चीजें देखने को मिल रही हैं। हनुमान जयंती हो, शोभा यात्रा के जुलूस हों, रामनवमी शोभा यात्रा के जुलूस हों, उन सभी में इसी तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। कहीं किसी मस्जिद पर भगवा रंग का झंडा लहरा दिया जाता है, किसी मस्जिद की मीनार पर लगा दिया जाता है, या ईद से पहले किसी ईदगाह पर भगवा रंग का झंडा लहरा दिया जाता है। तो क्या एक समुदाय को टारगेट करने की ये पूरी जो तैयारी है वो लगातार जारी है? ईद प्यार मोहब्बत का संदेश देती है, दोनों समुदाय के लिए है ये बात। अब देखिए, दोनों समुदाय आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और अभी तक जोधपुर के हालात सामान्य नहीं हैं। स्थिति अभी भी खराब है, इंटरनेट अभी भी बंद है, भारी बल प्रयोग किया जा रहा है, वहां पूरी तरह से जो संगठन है उन्हें अलग अलग किया गया है, लोग घरों में हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ऐसे हालात क्यों बने? क्यों दोनों समुदाय आमने सामने आ गए? ये तमाम चीजें आपको समझनी होंगी कि ये बहुत पहले से चली आ रही हैं। रात में जब चांद रात में ये पूरी हिंसा भड़क चुकी थी और लग रहा था कि सुबह इस तरह का कुछ हो जाएगा, तो फिर प्रशासन इसे रोकने में कैसे नाकाम रहा? कैसे हिम्मत हो गई उन संगठनों की कि वो लाउड स्पीकरों को उतार उतार कर फेंकने लगे? कैसे हिम्मत हो गई कि इतने बड़े गुट सड़क पर नजर आ गए? कहां फेल्योर हुआ है इस पूरे मामले में, इसकी जांच अभी चल रही है। प्रशासन की तरफ से अभी इसमें बयान नहीं आया है। कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मामले की जा रही है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल यही है कि इस तरह के जितने मामलात हैं उनमें दोषी कौन होते हैं, किन पर कार्रवाई की जाती है? तो अब देखना होगा कि राजस्थान के जोधपुर में जो ये घटना हुई है, कितने बड़े लेवल पर इसकी जांच होती है और कसूरवार जितने हैं जिन्होंने ईद के इस त्योहार पर हिंसा फैलाई, उनको क्या सजा मिलती है।